नमस्कार मित्रों। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज आई है, जिसका आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2024 है। मैंने इससे पहले भी एक विज्ञापन का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो वैकेंसीज हैं ये किस विभाग के अंतर्गत निकाली गई हैं, साथ ही किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। आज यहाँ पर मैं आपको इसका डिटेल बताने वाली हूँ। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2024 है। आप आवेदन अवश्य जमा करिए अगर आप शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसकी एसटी के लिए एक वैकेंसी आई है इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। पीजीटी हिंदी के लिए डिग्री या फिर डिग्री एजुकेशन में हो सकती। इन केस अगर डिग्री एजुकेशन में नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए हिंदी विषय में, साथ ही फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए 12th क्लास डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट में। साथ में अगर आपने बीएड नहीं किया है तो बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, परंतु आपको 3 साल के अंदर बीएड ज़रूर कर लेना होगा अगर आप ये सर्विस ज्वाइन करते हैं। साथ ही 3 साल का किसी कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल में इसी विषय पर यानी कि हिंदी में आपका टीचिंग अनुभव होना चाहिए। सैलरी इसकी 1,51,000 होगी। आयु सीमा 36 वर्ष है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के लिए निकाला गया है। इसमें अनरिजर्व्ड 3 है और एससी के लिए 1 निकाली गई है। फिजिकली चैलेंज के लिए एक है यहाँ पर। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी तीनों जो है फिजिकली चैलेंज के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पर। इसमें मास्टर्स डिग्री, इसमें भी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पीजीटी हिंदी मांगा गया है, तो इसमें मास्टर्स डिग्री होना आपके लिए आवश्यक है हिंदी विषय में, या फिर डिग्री होना चाहिए आपके पास एजुकेशन विषय में। इन केस डिग्री नहीं है आपके पास एजुकेशन विषय में तो आपके पास में पीएचडी होनी चाहिए हिंदी विषय पर। साथ ही फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए 12th क्लास डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट में। बीएड आप सर्विस ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर आपको जमा करना होगा। 3 साल का अनुभव मांगा गया है। 1,51,000 सैलरी होगी। 36 वर्ष से आयु आपकी कम होनी चाहिए। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की ये भी वैकेंसी आई है। इसमें भी 3 अनरिजर्व्ड है। ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 1। इस प्रकार कुल टोटल 7 वैकेंसीज है। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता ऊपर जैसा मैंने आपको बताया वैसी ही है। साथ में इसमें आयु सीमा एवं सैलरी भी हिंदी टीचर के लिए सेम है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए मांगी गई है। इसमें अनरिजर्व 2 है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए नहीं है, इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शंस के लिए 1 है। इस प्रकार कुल टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 1 फिजिकली चैलेंज्ड के लिए भी रखी गई है। मास्टर्स डिग्री मैथ्स में मांगी गई है या फिर डिग्री एजुकेशन में मांगी गई है, लेकिन जब डिग्री एजुकेशन में हो तो आपको पीएचडी डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही फर्स्ट डिवीजन 12th एवं डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए। किसी भी तरह के कोई एक्सपीरियंस 3 साल का कॉलेज, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में या फिर हाई स्कूल पढ़ाने का आपके पास में होना चाहिए। सैलरी 1,51,000 होगी। ग्रुप बी पोस्ट है। 36 वर्ष से आयु सीमा आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है। बस इसमें अनरिजर्व जो है आवेदन 4 होंगे। ओबीसी 1, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1। इस प्रकार कुल 11 है, जिसमें से फिजिकली चैलेंज्ड के लिए ए और बी कैटेगरी में 3 रखी गई है। साथ ही डी कैटेगरी पर भी 1 सीट इसकी रखी गई है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए वैकेंसी आई है। अनरिजर्व 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और इस प्रकार कुल 4 वैकेंसीज है। इसमें फिजिकली चैलेंज के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता जैसा मैंने आपको ऊपर बताया मैथ्स टीचर के लिए, उसी प्रकार इसकी भी शैक्षणिक योग्यता है। अगला है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत आई है। अनरिजर्व्ड 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। इसमें मास्टर्स डिग्री मांगा गया है। फिजिक्स में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर डिग्री एजुकेशन में होना आवश्यक है। अगर डिग्री एजुकेशन में नहीं है तो आपको पीएचडी मैथ्स में होना आवश्यक है। इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया। 1,51,000 सैलरी है। आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष।
फीमेल के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत जो आई है वैकेंसी वो अनरिजर्व्ड 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी के लिए 2, साथ ही कैटेगरी फिजिकली चैलेंज के लिए सी कैटेगरी में 1 है। इसमें भी सेम जैसा मैंने आपको ऊपर मेल के लिए बताया उसी प्रकार से इसमें भी आयु सीमा इत्यादि है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए, ये एक अनरिजर्व्ड है, इसमें फिजिकली चैलेंज के लिए नहीं है। इसमें भी उसी प्रकार से आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा जैसे ऊपर फिजिक्स टीचर के लिए बताई गई उसी प्रकार से। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए जो आई है वैकेंसी, उसमें 5 अनरिजर्व, 3 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1, इस प्रकार कुल 14 वैकेंसी, इनमें से 1 फिजिकली चैलेंज के लिए है। मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में मांगी गई या फिर डिग्री एजुकेशन में मांगी गई है। आपके पास में पीएचडी होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 12th में, डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट में 3 साल का अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का, 1,51,000 सैलरी, 36 वर्ष से कम आयु सीमा होनी चाहिए। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत भी आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, फीमेल के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। अनरिजर्व 5 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1 है। कैटेगरीज वाइज ए और बी फिजिकली चैलेंज के लिए दोनों में 1-1 सीट्स रखी गई हैं। इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एवं एक्सपीरियंस एवं एज लिमिट पे स्केल सेम रहेगा जैसे बाकी विभाग की केमिस्ट्री टीचर के लिए है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, इसमें अनरिजर्व्ड 1 है, ओबीसी 1 है। इसमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल और एज लिमिट रहेगी। बायोलॉजी मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए आई है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी मेल के लिए, इसमें अनरिजर्व्ड 8 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए 2, इस प्रकार कुल 18 है, जिसमें से कैटेगरी ए कैटेगरी बी के लिए 2 सीट रखी गई हैं। यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत फीमेल के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो अनरिजर्व 5 है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और इस प्रकार कुल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1 और टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें से ए कैटेगरी बी कैटेगरी के लिए 1-1 रखी गई है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। अनरिजर्व्ड 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। इस प्रकार कुल टोटल 2 वैकेंसी है, फिजिकली चैलेंज के लिए नहीं रखी गई। यहाँ पर मैं आपको इनकी शैक्षणिक योग्यता बता देती हूँ। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए सब्जेक्ट में, यानी कि बायोलॉजी में डिग्री होना चाहिए या फिर एजुकेशन में। अगर डिग्री एजुकेशन में नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए आपके पास, या फिर फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए 12th में, हायर सेकेंडरी एग्जाम में, ग्रेजुएशन में एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में। बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है अगर आपके पास में, तो ज्वाइनिंग से 3 साल के अंदर आपको बीएड कर लेना होगा। तीन साल का अनुभव भी मांगा गया है। सैलरी 1,51,000, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है, 36 साल से कम आयु सीमा होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स मेल के लिए जो वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत, इसमें अनरिजर्व्ड 14, ओबीसी के लिए 2, इसमें एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 2 वैकेंसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4, इस प्रकार कुल टोटल 23 वैकेंसीज हैं, जिसमें ए बी और सी और डी कैटेगरी डी एंड ई कैटेगरी के लिए 1-1 वैकेंसी रखी गई है। साथ ही जो इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत भी 5 वैकेंसीज आई हैं एवं हाँ, इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, उसमें आप या फिर आपने पीएचडी की हो, साथ ही 3 साल का साथ ही आपको फर्स्ट डिवीजन मांगा गया है हायर सेकेंडरी एग्जाम में, ग्रेजुएट में एवं पोस्ट ग्रेजुएट में। 3 साल का अनुभव मांगा गया है किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या हाई स्कूल पर पढ़ाने के लिए। 1,51,000 इसकी भी सैलरी। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है, 36 वर्ष से कम आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स फीमेल की भी वैकेंसी आई है, इसमें अनरिजर्व 4 है।
इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है। इसी में से कैटेगरीज निकाली गई है। फिजिकली चैलेंज्ड की ए और बी कैटेगरी के लिए 2 है वैकेंसीज रखी गई हैं। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की वैकेंसी है जो अनरिजर्व 2 है, ओबीसी 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री मांगी गई है कॉमर्स विषय में, या फिर डिग्री एजुकेशन में होना चाहिए। इन केस अगर डिग्री एजुकेशन में नहीं है आपकी, तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए हायर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में। बीएड आपको ज्वाइनिंग के साथ साथ 3 साल के अंदर करना होगा, अगर नहीं है आपके पास में तो। 1,51,000 पे लेवल 8 रहेगा। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गस्टेड पोस्ट है। आयु सीमा 36 वर्ष से कम रहेगी। ये सारे जो भी कॉमर्स के लिए निकाली गई है वैकेंसीज, उनके लिए मान्य है यही। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री मेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत जो आई है, ये साथ ही इसमें 2 अनरिजर्व्ड है, 3 ओबीसी के लिए, 5 एससी के लिए, एसटी के लिए 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 3, टोटल 14 वैकेंसीज है। कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के लिए, फिजिकली चैलेंज के लिए, कैटेगरी डी एवं ई के लिए 1-1 वैकेंसी निकाली गई है। कुल टोटल 3 वैकेंसी फिजिकली चैलेंज के लिए भी निकाली गई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हिस्ट्री फीमेल के लिए भी आवेदन मंगवाए गए हैं, जो कि अनरिजर्व 4 है, एसटी के लिए 1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1, और टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3 वैकेंसी कैटेगरी ए बी सी फिजिकली चैलेंज के लिए रखी गई है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत एक और वैकेंसी आई है, जिसमें मेल फीमेल मेंशन नहीं है, सो दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इसे मास्टर्स डिग्री मांगी गई है हिस्ट्री विषय में। डिग्री में एजुकेशन डिग्री होना चाहिए एजुकेशन विषय पर, अगर नहीं है तो पीएचडी डिग्री होना चाहिए हिस्ट्री में। 1,51,000 सैलरी, बीएड होना चाहिए, नहीं है तो 3 साल के अंदर आपको करना होगा। 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। ग्रुप बी पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गस्टेड, 36 वर्ष से कम आयु सीमा होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए भी सेम ऐसा ही है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी मेल के लिए 7 अनरिजर्व, ओबीसी 8, टोटल 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 3 कैटेगरी फिजिकली चैलेंज के लिए निकाली गई है। इनकी सभी के लिए आयु सीमा 36 वर्ष रखी गई है। फीमेल के लिए वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत। इसमें अनरिजर्व्ड 1 वैकेंसी है, टोटल 1 ही वैकेंसी, और किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसमें भी डिग्री होना चाहिए एजुकेशन में, या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। अगर डिग्री नहीं है एजुकेशन में तो पीएचडी होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए हायर सेकेंडरी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में। बीएड होना चाहिए, अगर नहीं है तो सर्विस ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर ही आपको बीएड करना होगा। 3 साल का अनुभव मांगा गया है। 1,51,000 सैलरी, पे लेवल 8, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गस्टेड पोस्ट है। 36 वर्ष से आयु सीमा कम होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो वैकेंसी है, इसके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है। इसमें 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, 1 ओबीसी के अंतर्गत, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इस प्रकार कुल टोटल 3 वैकेंसीज आई है। पॉलिटिकल साइंस मेल के लिए भी यही आई है। इसमें मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में मांगी गई है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें अनरिजर्व 15 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 5, कुल टोटल 29 वैकेंसी, जिसमें से सारी कैटेगरीज के लिए 1-1 वैकेंसी रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस फीमेल के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई, जो कि 4 है। इसमें एसटी के लिए 1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1 है, और कैटेगरी में फिजिकली चैलेंज के लिए 3 वैकेंसीज रखी गई हैं, ए के लिए 1 और बी के लिए 2। इस प्रकार कुल टोटल 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में मांगी उसी प्रकार से जैसे बाकी समय मांगा है। इसमें 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। साथ ही पास होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन आपको हायर सेकेंडरी डिग्री, और पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड होना चाहिए आपके पास में। 36 वर्ष से कम आयु सीमा होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस की न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है, इसमें मेंशन नहीं है ये मेल या फीमेल के लिए है। इसमें 1 अनरिजर्व्ड वैकेंसी है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2। तो इस प्रकार कुल वैकेंसीज 4 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी मेल फीमेल के लिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी के लिए जो वैकेंसी आई है, उसमें अनरिजर्व्ड 6 है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग के अंतर्गत। ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 है। कैटेगरीज बी सी के लिए 1-1 वैकेंसी रखी गई है। इसमें मास्टर्स डिग्री मांगा गया है सब्जेक्ट
सोशलॉजी में। फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें अनरिजर्व 5 है, एसटी के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 3, टोटल 14 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बीपीएड होना इसमें आवश्यक है, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ साइंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए स्पोर्ट्स में एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में, जैसा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने रेगुलेशंस हैं उनके अंतर्गत, या फिर 50% मार्क्स होना चाहिए बीपीएड डिग्री में, या फिर बीपीएड इंटीग्रेटेड 4 इयर्स का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होना चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जो रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स और प्रोसीजर दिए उनके अंतर्गत, या फिर बीपीएड होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या फिर बीपीई कोर्स होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कोई कोर्स होना चाहिए 3 वर्षीय कम से कम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर एमपीएड होना चाहिए 2 साल के अवधि वाला 2 साल की अवधि का किसी मान्यता प्राप्त नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसका भी वेतनमान 1,51,000 रुपये करीब रहेगा। पे लेवल 8 रहेगा। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गस्टेड पोस्ट है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एज लिमिट 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फिजिकल एजुकेशन के लिए जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए यही मापदंड है। उन सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और पे स्केल एज लिमिट सभी के लिए एक सा रखा गया है। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए जो भी आवेदन मंगवाए गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होम साइंस के लिए जो भी आवेदन मंगवाए गए हैं उसमें एमएससी होम साइंस मांगा गया है, या फिर बीएससी होम साइंस बीएड मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसमें 1,51,000 इसमें भी सैलरी रहेगी। 36 वर्ष से कम आयु सीमा रहनी चाहिए। होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस के लिए अलग से आवेदन मंगवाए गए हैं। इसमें अनरिजर्व्ड एक ही वैकेंसी है। इसमें किसी तरह का कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसीज थी जो कि dsssbonline.nic.in पर ही आप आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 7 फरवरी 2024। अगर इस संबंध में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, इस एडवर्टाइजमेंट को समझने में, वैकेंसी नोटिस को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। फॉर्म जमा करते समय भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको किस तरह की जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको किस सेक्टर में जॉब चाहिए, तो मैं अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं ज़रूर उस लेवल पर आपको जॉब ढूंढकर बताऊंगी। उस तरह का रिक्रूटमेंट मैं आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।